खास बात तेलंगाना में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरें तफसील के साथ। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर की बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुल्क को चौकीदार की नहीं बल्कि खिदमत गुजार की जरूरत है। आज़म ने 9 दिसंबर 2017 को अपनी एक तकरीर में कहा कि क्या आपको मस्जिद चाहिए या मंदिर चाहिए। ये उस ओथ के खिलाफ है, क्योंकि वजीर आज़म एक मजहब की ताईद में खड़ा नहीं हो सकता। इस मुल्क का वतन अजीज का आइन साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है। दूसरी बात यह है मैडम कि इस हुकूमत ने अपने ओथ के खिलाफ काम किया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिसीवर के तौर पर, एक्सेस लैंड रिसीवर है ये लोग, हुकूमत ने यह कहा कि जमीन एक मजहब के फिरके को दिया जाए, ये ओथ का खिलाफ है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है मैडम कि आर्टिकल 49 में खास तौर से जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया जानती है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपने उस लिफाफे में क्या लिख कर दिया जो आज अदलिया डर रही है आपसे। ये हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में एक फंडामेंटल राइट है। क्या यह सरकार को जेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आपकी सरकार हर साल 4.5 हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और भारत रत्न मैडम सिर्फ अपर कास्ट और ब्राह्मणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। सदरनशी तेलंगाना बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आराम घर शिवरामपल्ली शमसाबाद तक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के साथ मसाजिद, कब्रिस्तान और वक्फ अराजियात का तफसीली जायजा लिया। नेशनल हाईवे 7 पर जारी सड़क की तोसी में मसाजिद और कब्रिस्तान आ रहे हैं, इसका जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सड़क की तोसी में मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मौके पर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम, GHMC, रेवेन्यू, R&B डिपार्टमेंट के ओहदेदार मौजूद रहे। जो दौरा इंस्पेक्शन है ये बहुत दिनों से चल रहा है। 6 लेन रोड का काम चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स, दरगाह, चिल्ला जो भी है इसमें रोड बेंडिंग में आने के लिए ये लोग हमको बताए, तो हम बोले इसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि मस्जिद, मंदिर, दरगाह ये सब जो है एहतराम की जगह है अपने अपने मज़हब के हिसाब से। और दूसरी चीज़, हमारे केसीआर साहब सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का काम आज तक करे ना, करेंगे भी नहीं। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेवयार्ड की जगह रहेगा, मस्जिद की जगह रहेंगी,
चिल्ला चिल्ले की जगह रहेगा। नेशनल हाईवे वालों को सबको हम लोग सब बैठ के, हमारे सीईओ वगैरह सब बैठ के जो ना इसके लिए सीधी तरीके से रोड कैसा डिवाइड करना, कैसा उसका स्केच बनाने के लिए अभी बोले हम लोग। इंशाल्लाह एक 15-20 दिन के अंदर ये मीटिंग बुला के इसका डिसीजन लेंगे हम लोग। मस्जिद बना के भी दिए, बस्ती वाले पूरे जब मुकलिम होने के बाद दे देते, फिर उसके बारे में रुक गए। उसके बारे में अपन वो दिए बोल के बोला, मैं निकालना बोल के नहीं बोला मैं। हैदराबाद में पानी के तहफ्फुज और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस दौरान पानी को किस तरह महफूज किया जाए और जखीरा अंदोजी पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में नेशनल वाटर रिसोर्सेज के चेयरमैन मसूद हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास में गोदावरी नदी बोर्ड के चेयरमैन के अलावा दोनों तेलुगु रियासतों के वाटर बोर्ड के ओहदेदार और इंजीनियर व दीगर मौजूद रहे। के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग बातें कर रहे हैं, कई संगोष्ठियां होती हैं। अभी माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस के ऊपर मंत्रालय और सीडब्ल्यूसी ने मिलकर और वेबकोस के साथ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी माइक्रो इरिगेशन के ऊपर काफ़ी बातें हुई। इशूज़ हैं उनको हमें समझना पड़ेगा और उसको लोगों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। और जो क्योंकि मुख्यतः ज़्यादातर जो पानी चाहे डेवलपमेंट या मैनेजमेंट का काम है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती हैं। उपस्थित हुआ हूँ।